अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम 50 जो पहले वाले 50 हैं पार्ट 1 में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ये 100 MCQs कर लिए, क्योंकि 50 पहले वाले और ये जो आज 50 हम करेंगे, 100 MCQs अगर आपने कर लिए तो आपको मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका वर्बल इंटेलिजेंस पास होगा। और ये आपने मुझे आके वापसी में बताना भी है कि मेरा जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो पास हो गया है। और आज जो है हम 51 से लेके 100 MCQs तक करेंगे। और मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़के कह रहे हैं कि यार आप पाक नेवी के PN कैडेट और पाकिस्तान आर्मी के जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें। तो आपको पता है कि मैंने पार्ट 1 कल अपलोड किया, आज पार्ट 2 अपलोड करूँगा, तो टाइम थोड़ा आपको पता है मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह मैं कल जो है वो कोशिश करूँगा कि दोनों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी एक के कल लाजमी करूँगा और एक के बाद में कर दूँगा। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं। पहले तो आज ही कोशिश करता हूं शायद रात तक जो है आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छी चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है फिर। तो आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, बस आपने ये ट्रिक्स याद रखनी है, इनको रट्टा लगा लें। ये बस यही आप समझे कि यही MCQs आने वाले हैं, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा आगे ये काम आएंगे। अच्छा, 51 क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes। कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 20 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटा और 40 मिनट में, यानी कि 100 मिनट्स में। देन ही विल कवर 1 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर वो कितने में कवर करेगा। देखें 100 मिनट्स में वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी कि 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। तो 1 किलोमीटर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5 होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का पूछ रहा है कितने में कवर करेगा, तो 5 मिनट्स में कवर करेगा। 52 क्वेश्चन है हमारे पास। इन क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4 आर मेल्स। 24 स्टूडेंट्स हैं टोटल, यानी कि 24 स्टूडेंट्स हैं तो 1/4 मेल हैं, तो 6 मेल हुए। देन परसेंटेज ऑफ फीमेल इज़, तो जो परसेंटेज है वो फीमेल की वो कितनी होगी, 75%। 18 जो फीमेल हैं उन वो 75% बनती हैं और 6 मेल जो हैं वो 25% बनते हैं। 53 क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड लेटर व्हेन, ये जो वर्ड दिया गया है ऑगमेंटेड लिखा हुआ है, जिस टाइम आप इसको अरेंज करेंगे तो करेक्ट जो वर्ड बनेगा अल्फ़ाबेटिकली, तो उसका जो है वो थर्ड लेटर कौन सा होगा, वो ई होगा। 54 है हमारे पास। एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, तो लिफ्ट, इसका ऑप्शन जो है वो लिफ्ट है। 55 क्वेश्चन हमारे पास। व्हीकल इज़ टू व्हील्स एंड साउंड इज़ टू, जैसे कि आपको पता है कि व्हीकल जो होती है, जो गाड़ी होती है, वो उसके टायर्स होते हैं, और साउंड क्या होती है, साउंड की वेव्स होती हैं। साउंड वेव में ट्रैवल करती है, लाइट जिस तरह वेव में ट्रैवल करती है, साउंड भी वेव में ट्रैवल करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQs है ये वर्बल इंटेलिजेंस में हर बार पूछा जाता है। अच्छा, आप पहले वाले अगर 50 नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले वाले 50 लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 56 क्वेश्चन है हमारा। लीव ईयर कम्स आफ्टर, तो लीव ईयर जो होता है, जो फरवरी का महीना होता है, उसको लीव ईयर भी कहा जाता है। तो ये 4 साल बाद लीव ईयर रिपीट होता है, हर 4 साल बाद ये रिपीट होता है। 57 क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रेन कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour and 40 minutes। 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटा और 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट्स में 120 किलोमीटर ये कवर कर रही है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 मिनट्स। तो कह रहे हैं कि 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो आंसर है 30 किलोमीटर्स। अच्छा, 58 क्वेश्चन है हमारे पास। अ कार इज़ मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 10 मिनट्स। तो कह रहा है कि 10 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 120 किलोमीटर आवर की स्पीड से ये जा रही है, पर आवर की स्पीड से, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगी 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 10 मिनट्स में। देखें आप अगर 60 किलोमीटर में कितना कवर कर रही है, 120, ठीक है। 30 मिनट्स में कितना करेगी, 60। 15 मिनट्स में ये कितना करेगी, 30, और 10 मिनट्स में ये 20। तो ये आपने थोड़ा सा आप लॉजिक्स हैं ये आप समझ लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत इजी होगी। 59 क्वेश्चन हमारे पास। 120 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए छोटी मोटी। तो 120 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 60 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ 28 डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, कह रहे हैं कि अगर 28वां दिन जो है महीने का वो मंडे है, देन 8 डे विल बी, तो 8 डे ट्यूसडे होगा। अब ये कैसे हुआ है, ये मैंने आपको कल भी इसकी लॉजिक बताई है, आज फिर बता रहा हूँ। देखें 28 डेज ऑफ मंथ इज़ मंडे है, ठीक है। अब साथ साथ अब कम करते जाएँ। 21 डे भी मंडे हो गया, साथ कम करें ना। 14 डे भी मंडे हो गया, ठीक है।
और 7 कम करें, 7 डेज़ भी मंडे हो गया तो 8 डेज़ हमारे पास ट्यूसडे हो गया। तो ये आपने इस तरह ये अपने जहन में लॉजिक रखनी है। किसी भी मतलब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो आपने अगर ये आगे का पूछ रहा है तो आप साथ साथ ऐड करते जाएं, अगर आगे से पीछे आना है यानी कि 28 से जिस तरह 8 पे आए हैं तो आपने साथ साथ कम करते जाना है। तो ये एक लॉजिक है, ट्रिक है ये एक छोटी सी। 61 क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 और 40 मिनट्स। ठीक है, ये ऊपर जो मैंने आपको बताया ये जो फर्स्ट MCQs है हमारा ये वही है, दोबारा रिपीट हुआ है। तो ऊपर आंसर नहीं था, नीचे आंसर दिया हुआ है 5 मिनट्स। 100 मिनट्स में ये 20 किलोमीटर कवर करता है, तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर ये कितने में कवर करेगा, तो ये 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर कवर करेगा। मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। 62 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अहमद वॉक्स टू वर्ड्स नॉर्थ, अहमद जो है वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ, देन टर्न लेफ़्ट, तो वो फिर लेफ़्ट मुड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो लेफ़्ट जब मुड़ेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। तो व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो वो वही डायरेक्शन पूछ रहे हैं जो अभी उसकी है, तो वो वेस्ट है, आंसर इज़ वेस्ट। 63 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे। हाँ, ये मैंने यही आपको ऊपर बता रहा था कि अगर शुरू से आगे जाना है तो आपने कैसे करना है। सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, दूसरा दिन जो है महीने का वो फ्राइडे है, तो कह रहा है कि 23rd डे क्या होगा। तो देख लें आप, इसमें साथ साथ ऐड करते जाएं। सेकंड डे अगर फ्राइडे है तो ऑलरेडी 9 डे भी जो होगा वो फ्राइडे होगा, 16 डे भी फ्राइडे होगा, 16 डे तो और 23rd डे भी हमारे पास फ्राइडे ही होगा। साथ साथ बस आपने ऐड करते जाना है। अच्छा, 64 क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ अलीज प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर। अच्छा, ये एज वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये मैं आपको बताता हूँ। अगर अली की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल है, ठीक है, एंड सिदरा इज़ ट्वाइस ऑफ अली, तो जो सिदरा है वो उसकी डबल है, यानी कि सिदरा की 10 साल हो गई। तो कैलकुलेट एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज़ 11 ईयर ओल्ड। देखें, जब अली 5 साल का था सिदरा 10 साल की थी। अब अली 11 साल का है, 6 साल का इजाफा हो गया ना, 6 साल आप अली की एज में ऐड करें। जब अली 11 साल का है तो 6 साल आप सिदरा की एज में भी ऐड कर दें। 10 साल के पहली सिदरा थी, अभी 16 साल की हो गई। तो सिंपल सा है, बस माइंड में आपने सोचना है, नीचे ऑप्शंस को नहीं देखना, क्योंकि आप ऑप्शंस को देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस को बाद में देखना है, अगर 16 वहाँ पे मौजूद है तो वो ही करेक्ट ऑप्शन है। अब जब बाद में देखेंगे ना, पहले अपने माइंड सेट को आप बनाएं कि क्या यही आंसर होगा, तो उसके बाद आपने फिर इसको ऑप्शंस को देखना है। 65 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ, कह रहा है कि मंडे जो है पहला दिन है महीने का, तो 13 डे क्या होगा। तो मंडे अगर पहला दिन है तो 13 डे हमारे पास क्या होगा, आप साथ साथ ऐड करते जाएं। पहला दिन अगर 8 डे भी हमारे पास मंडे हो जाएगा, और उसके बाद 7 और अगर ऐड करें तो 15 डे भी हमारे पास मंडे होता है। तो 13 डे क्या होगा, 2 पीछे कर दें, 15 डे मंडे है ना, तो 14 डे संडे हो गया और 13 डे सैटरडे हो गया। तो ये बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बस आप इसी तरह कैलकुलेट करना है इसको। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास 500 स्टूडेंट्स 340 आर बॉयज़, 340 बॉयज़ हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो परसेंटेज निकालनी है बॉयज़ की। तो मैंने आपको कल भी परसेंटेज का फार्मूला बताया है, 340 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप 500 पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो बॉयज़ की परसेंटेज है। 67 क्वेश्चन है, इफ़ 1 डजन पेंसिल आर ₹60, अगर 1 दर्जन पेंसिल की जो कीमत है वो 60 रुपये है, ठीक है, डज़न बोलते हैं दर्जन को, तो 1 डज़न पेंसिल्स की जो कीमत है वो 60 रुपये है। तो अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी, तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स कितनी होगी, 5 पेंसिल्स की कीमत कितनी होगी, तो वो 25 रुपये होगी, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये बनती है, अगर 12 पेंसिल्स की कीमत 60 रुपये हो तो। इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है 8 पेंसिल्स की कीमत कितनी है, तो वो 40 होगी। 68 क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 1 आवर, 120 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रही है, 1 घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12, तो कह रहा है कि ये 12 मिनट में कितना कवर करेगी। देखिए, एक 120 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, तो 1 मिनट में ये कितना कवर कर रही है, 2 किलोमीटर। तो 12 मिनट्स में कितना कवर करेगी, 24,
ये देख लीजिए, मैंने पहले ऑप्शन इसलिए आपको नहीं बताया कि फिर इस तरह बंदा कन्फ्यूज, अपने माइंड में जब आप सोचेंगे ना तो आप बेहतरीन आंसर वहाँ पे पुट करेंगे। 24 इज़ करेक्ट ऑप्शन। 69 क्वेश्चन है हमारे पास। आफ्टर अरेंजिंग RAPISS, ये जो वर्ड दिया गया ना, कह रहे आप इसको अरेंज करें तो ये इट इज़ नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन एंड स्टेट। तो कह रहा है कि इसका जो नाम है वो क्या बनता है, कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, ओशन का नाम है या स्टेट का नाम है। तो PARISS, पेरिस। तो ये पेरिस जो है ये फ्रांस का सिटी है, फ्रांस जो है वो कंट्री है और उसका जो सिटी है वो पेरिस है। तो ये सिटी का नाम बनता है, नीचे सिटी का ऑप्शन दिया हो तो वो सिटी करेक्ट ऑप्शन है, पेरिस ये बनता है। 70 क्वेश्चन हमारे पास। डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू, डॉग की जो उसका जो फीमेल जेंडर है वो है बिच यानी कि कुतिया, और जो हॉर्स है घोड़ा है उसका जो फीमेल है वो मेयर है यानी कि घोड़ी, तो मेयर कहते हैं घोड़ी को, ये आपने याद रखना है। 71 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ मंडे इज़ 4 डे ऑफ मंथ देन 18 डे विल बी, तो वही 4 डे अगर मंडे है तो 11 डे भी मंडे हो गया, 11 डे मंडे है तो फिर 7 ऐड करें तो 18 डे भी मंडे हो गया। 72 क्वेश्चन है। वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो लोग क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको मतलब कोई शौक है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो यही है कि वो नॉलेज गेन करते हैं अपना, टू गेट नॉलेज, और टू गेन नॉलेज हो तो वो भी करेक्ट है। अच्छा 73 क्वेश्चन है हमारे पास। वाई पीपल यूज़ कार, लोग कार क्यों यूज़ करते हैं, लोग कार इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो उनको सफ़र करना होता है। लेकिन अगर इससे भी कोई अच्छा ऑप्शन हो तो आपने वो लगाना है। अगर ये फ़र्ज़ करें ये ऑप्शन नहीं है लेकिन इससे अच्छा कोई ऑप्शन है वहाँ पे या इसी तरह का कोई ऑप्शन है तो वो आपने लगाना है, क्योंकि सम टाइम जो है ये इस टू ट्रैवल नहीं होगा, फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, फॉर देयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो तो वो आपने लगाना है। 74 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 14 डे विल बी वेडनेसडे। मैंने आपको कहा कि अब दोबारा बार बार बताएंगे तो फिर वो इस तरह टाइम ज़्यादा होता है। लास्ट लेटर ऑफ UTYAB आफ्टर अरेंजिंग, तो ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है ये UTYEAB, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो लास्ट इसका जो लेटर बनता है वो कौन सा है, तो ये जो वर्ड है ये उलट लिखा हुआ है, ये जो इसको आप अरेंज करें तो ये ब्यूटी बनेगा, BEAUTY, ब्यूटी। तो इसका जो लास्ट लेटर आता है वो वाई आता है, तो ब्यूटी ये वर्ड है। थोड़ा माइंड को आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखना। और आपको ट्रिक बताऊं कि आपने 1 मिनट में 3 MCQ लाजमी करने हैं। लास्ट में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा ट्रिक्स भी किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। 76 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। तो कह रहा है कि जब इसको अरेंज करेंगे तो थर्ड लेटर इसका क्या आएगा। तो मैनेजमेंट को जब आप किस लेटर को, वर्ड मैनेजमेंट को आप अरेंज करें तो मैनेज यही थर्ड लेटर बनता है, एन बनता है, तो एन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 77 क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन परचेज अ बुक फॉर ₹500, 500 की उसने ली है, एंड सोल्ड इट ₹700, 700 की बेच दी है, तो प्रॉफिट इसको कितना हुआ, तो प्रॉफिट जो है वो इसको 40% हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 78 क्वेश्चन है हमारे पास। 1/10 ऑफ 90 इज़, तो 1/10 ऑफ 90 क्या है, 9 ही बनता है। 90 का जो 10वां हिस्सा है वो 9 है। जिस तरह आप 1/10 ऑफ 100 पूछ लें तो वो 10 बनेगा, 1/10 ऑफ 70 पूछ लें तो वो 7 बनेगा। तो ये आपने इस तरह ध्यान में रखना है। 79 क्वेश्चन है हमारे पास। 1/10 ऑफ 120, तो 1/10 ऑफ 120 क्या है, 120 का जो 1/10 है वो 12 बनता है, 10वां हिस्सा। अच्छा 80 पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, कल मंडे था अगर, देन द डे आफ्टर टुमारो, कल मंडे था जो गुजर चुका है, ठीक है, येस्टरडे बोलते हैं जो गुजरा हुआ दिन होता है, मंडे था। आज क्या है, आज ट्यूसडे है। कह रहे हैं कि द डे आफ्टर टुमारो, कल क्या होगा, टुमारो कहते हैं आने वाला दिन, कल क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो इसके बाद जो दिन आएगा वो थर्सडे होगा। ठीक है, वो यही पूछ रहा है थर्सडे का। 81 क्वेश्चन है। इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स, ये भी लाजमी आता है, 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर,
देन हाउ मच गैलन्स हेलीकॉप्टर नीड्स टू मूव 400 किलोमीटर्स। कह रहा है 50 गैलन्स जो हैं वो लगते हैं 320 किलोमीटर मूव करने पर। तो ये 400 अगर किलोमीटर मूव करेगा तो इसको कितने गैलन लगेंगे, तो ये 62.5 लगेंगे। नॉट कंफर्म बट यही कंफर्म है, तकरीबन इतने ही लगते हैं। 82 क्वेश्चन है, अमजद एंड अहमद केप्ट 24 बॉल्स। ठीक है, अमजद और अहमद जो है ये 24 बॉल्स हैं इनके पास। ठीक है, अमजद केप्ट 3 टाइम्स मोर देन अहमद। तो कह रहा है कि अमजद ने जो है वो 3 गुना ज़्यादा रखी हैं किससे, अहमद से। तो कह रहा है कि 24 टोटल है। हाउ मच अहमद केप्ट, तो अहमद के पास यानी कि अमजद ने अगर 3 गुना ज़्यादा रखी है, टोटल 24 है। ठीक है, 24 को आप 4 हिस्से बनाए ना तो 6 के हिस्से बनते हैं 4। 3 गुना ज़्यादा रखी यानी कि 18 अमजद ने रख ली, तो पीछे अहमद ने कितनी रखी, अहमद ने 6 रखी। 83 क्वेश्चन है, बॉयज़ इज़ 3 ईयर ओल्ड। बॉयज़ जो हैं वो 3 साल ओल्ड है। हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन हिम। तो उसकी जो सिस्टर है वो 3 गुना बड़ी है। तो ये कह रहा है कि अगर 3 गुना ये है तो यानी कि इसकी जो सिस्टर 3 गुना बड़ी तो 9 साल की हुई। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11 ईयर ओल्ड। तो अभी अगर बॉय 11 ईयर ओल्ड है, ठीक है, पहले वो कितने का था, 3 साल का था। 3 साल में आप कितने 9 साल अब इसमें ऐड कर दें, अब ये 11 साल का हो गया। पहले इसकी जो सिस्टर थी वो 3 गुना बड़ी थी ना, 9 साल की थी। ठीक है, तो 9 नहीं सॉरी ये 8 साल ऐड करने हैं। 3 साल का था, 8 और 3 11, हाँ जी ये 8 साल ऐड करने हैं बॉय में। 8 साल का जब और ऐड होंगे तो ये बॉय जो है वो 11 ईयर ओल्ड हो जाएगा, और 8 साल इसकी जो सिस्टर में ऐड करेंगे तो 9 साल की वो पहले थी, 8 साल और ऐड करें तो 17 ईयर की इसकी सिस्टर एज होगी। 84 क्वेश्चन है, 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90। तो कह रहा है कि 20% क्या होगा 1/10 ऑफ 90। 1/10 90 का पहले ये करें कि कितना होता है, 1/10 कितना होता है 9 होता है। अब 9th का आपने 20% निकालना है। ठीक है, 9/10 का आपने 20% निकालना है, तो ये तकरीबन बनेगा 1.8, तकरीबन 1.8 बनता है ये। अब इसका यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ लेकिन ये 1.8 बनता है। 85 क्वेश्चन है हमारे पास, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स सन। तो कह रहा है कि जो सिस्टर है, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स सन। ठीक है, आपने क्वेश्चन का लॉजिक समझना है कि सिस्टर ऑफ माय ब्रदर्स, मेरे जो भाई की बहन है उसका जो बेटा है वो मेरा क्या लगता है, वो भांजा लगता है या भतीजा लगता है। ब्रदर सन, सन है तो भांजा लगता है। ठीक है, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर सन, तो यानी कि मेरे भाई की जो बहन है उसका जो बेटा है वो मेरा भांजा लगता है। मेरे भाई की बहन हुई तो मेरी भी बहन हुई ना, तो मेरी बहन का जो बेटा होगा वो मेरा भांजा होगा, यानी कि नीस बोलते हैं इसे। 86 है हमारे पास, इफ़ माई ब्रदर एज इज़ 10 ईयर एंड इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर एंड ब्रदर इज़ 2 टाइम ऑफ माई एज। या अगर मेरी एज जो है वो 10 साल है तो मेरे भाई की डबल है यानी कि 20 साल है। व्हाट विल बी अवर रेशो, तो आफ्टर 10 ईयर। तो कह रहा है कि हमारी रेशो क्या होगी 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद आपकी रेशो क्या होगी, आपकी अगर एज 20 है तो उसकी तब तक 30 हो जाएगी और आपकी 20 हो जाएगी 10 साल बाद, तो 2:3 बनता है। 87 क्वेश्चन है, इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, क्योंकि इतने ज़्यादा मैंने ये वाले क्वेश्चन किए हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए अभी तक, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। आपने साथ मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 87 का क्या आंसर आता है। ठीक है, ये आपने मुझे लाजमी मेंशन करना है। आपने जिसने अगर पूरी वीडियो देखी हुई तो वो ये मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएगा। ओके जेंटलमैन, 87 क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 ईयर ओल्ड। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 ईयर ओल्ड। ये क्वेश्चन ही सॉरी मैं कंप्लीट नहीं कर सका, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। क्योंकि ये पूछ रहा है व्हाट विल द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 साल। तो ये पीछे जो है, पीछे वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी हुई, तो सॉरी ये इसको आप छोड़ दें। 89 क्वेश्चन है, इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे देन 12th डे विल बी। तो ये यहाँ पे आंसर मेंशन है वेडनेसडे। तो मैं अभी बताऊँगा नहीं कैसे है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बता चुका हूँ आपको, ये आपको अब फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। 90 क्वेश्चन है, 10 men
डिग अ वेल इन 5 days। तो कह रहे हैं कि 10 मैन जो हैं वो कुआं खोदते हैं 5 दिनों में। हाउ मच डेज द मैन विल टेक इफ़ 5 मैन आर 5। तो कह रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे जब 5 आदमी होंगे। देखें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। 10 दिन जो है 10 आदमी जो हैं वो 5 दिन में अगर कुआं खोद रहे हैं तो आदमी अगर हाफ हो जाएंगे तो दिन डबल हो जाएंगे। आदमी देखें, इन्होंने कह रहे हैं कि अगर 5 आदमी है तो वो कितने दिन में खोदेंगे, तो वो 20 दिन में खोदेंगे। 91 क्वेश्चन है हमारे पास। सलमान आदिल इज़ 5 year old एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times ऑफ हिज एज। तो ये जो है ये कह रहा है कि जो सलमान है उसकी जो 5 year old है, जो उसकी सिस्टर है वो 3 गुना बड़ी है उससे। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल विल बी 15 year। तो जब आदिल 15 year का हो जाएगा, ये सलमान नहीं है, यहाँ पे आदिल होगा। आदिल 5 साल का है तो उसकी सिस्टर 3 गुना उससे बड़ी है, यानी कि 15 साल की है। तो जब ये जो है 15 साल का हो जाएगा, 10 साल का यानी कि अरसा गुजर जाएगा और ये तकरीबन 15 साल का हो जाएगा, तो उसकी सिस्टर का भी 10 साल आप ऐड कर दें, 15 और 25 साल। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो 25 है। तो उसकी जो सिस्टर होगी आदिल की वो 25 year old हो जाएगी। 92 क्वेश्चन है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर यानी कि मेरे भाई की बहन, यानी कि मेरी बहन आपकी मदर हैं, मेरी आपकी माँ हैं। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। तो नेफ्यू और नाइस, ठीक है। या कि आप यहाँ पे सन दिया हो तो फिर आप जो हैं वो नीस होंगे, सॉरी नेफ्यू होंगे। अगर आप यहाँ पे डॉटर दिया हो तो आप नीस हो जाएंगे, सिंपल है। तो अगर यहाँ पे अंकल का रिलेशन हो तो वो भी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे अंकल भी हो सकता है, अंकल एंड नीस होगा या अंकल एंड नेफ्यू होगा, ठीक है। 93 क्वेश्चन है हमारे पास। अदनान वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न टूवर्ड्स साउथ। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक एंड देन मूव्स, कह रहा है कि वो फिर मुड़ता है दूसरी तरफ, एंड देन मूव्स लेफ़्ट, और फिर वो लेफ़्ट मूव करता है। तो देखें, वो कह रहा है कि पहले जो है, अब क्वेश्चन को समझे, ठीक है। अदनान वॉक्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को आप छोड़ें, मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, देन टुवर्ड मूव साउथ, तो वो डायरेक्ट साउथ की तरफ मुड़ता है, यानी कि नॉर्थ के ऑपोजिट मुड़ जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक, फिर वो कह रहा है कि वो बैक मुड़ता है, यानी कि साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। देन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ फिर मुड़ेगा, नॉर्थ से लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन फिर वो वेस्ट हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट डायरेक्शन, तो वो वेस्ट होगी। समझना है तो ज़रूर पूछना है, कोई क्वेश्चन आपने ये अपने माइंड में नहीं रखना, लाजमी पूछें जो भी क्वेश्चन आया आपके माइंड में। ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 hour, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 minute। तो कह रहा है कि 20 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में। तो ये कह रहा है कि 1 मिनट में कितना कवर करी। ये ऊपर मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने इसका आंसर ठीक दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। ये आपने मुझे लाजमी बताना है। 60, ये आपको मैं इसका थोड़ा सी डिटेल दे दूं कि 60 मिनट्स में 20 किलोमीटर मूव कर रही है, ठीक है। 1 किलोमीटर कितने में 3 मिनट में मूव कर रही है ये। अब आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया है। तो 1 मिनट में, सॉरी मैंने बता ही दिया, 1 मिनट में ये 3 किलोमीटर मूव करती है। तो 3 मिनट्स में ये 1 किलोमीटर, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने मिनट्स में, तो 3 मिनट्स में ये 1 किलोमीटर मूव करेगी। 95 क्वेश्चन है। 90% ऑफ 90 इज़, तो वो 81 कैसे है कि मैंने आपको कल भी लॉजिक बताया कि जो पहला डिजिट है और परसेंटेज वाला, और अगला जो डिजिट है जो भी आगे हो, 90% ऑफ 80 भी पूछ सकते हैं। तो अगला डिजिट है, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 81 आता है। अगर 90% ऑफ 80 हो तो फिर क्या कितना आता है 72। अगर 80% ऑफ 80 हो तो 64। तो ये आपको लॉजिक्स मैंने बता दिए हैं। 96 क्वेश्चन है। इफ़ अहमद इज़ वॉक टू नॉर्थ साइड देन ही लेफ्ट साइड, देन ही टर्न लेफ्ट एंड व्हाट इज़ डायरेक्शन। तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो लेफ्ट मुड़ेगा, तो उसके लेफ्ट में वेस्ट है, तो वेस्ट उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन होगी। 97 क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को। तो 1/10 और पहले 1/10 करें 20 का कितना आता है 12 आता है। 12 का आपने क्वार्टर करना है, तो 12 का जो चौथा हिस्सा होगा वो 3 होगा। 4 हिस्सों में आप डिवाइड करें ना 12 को, 3 आता है। 98 क्वेश्चन है। क्वार्टर ऑफ 120 का क्वार्टर पूछ रहा है, आपको बताया चौथा हिस्सा 1 क्वार्टर कहते हैं। तो 30 जो है ये क्वार्टर होगा 120 का। 30 जमा 30 60, और 60 जमा 30 90, 90 जमा 30
120, क्वार्टर जो है वो 30 है। 99 क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, हाउ मच टाइम फॉर 1 किलोमीटर। तो ये ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 5 मिनट्स में। 100 क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ अली एज इज़ 5 ईयर एंड सिद्रा एज इज़ ट्वाइस एंड कैलकुलेट सिद्रा एज व्हेन अली एज एट 11 ईयर। तो ये मैंने ऊपर बहुत डिटेल से ये एज वाले आपको बताए हैं, फिर भी आपको समझ ना आए तो बता दूंगा। तो ये 16 ईयर बनती है। तो नीचे ये PMA लॉन्ग कोर्स 152 ऑल मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन, लिंक नीचे दिया गया है आपको जो है वो। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी टॉप पर ये जो मेरे चैनल का लिंक होगा, आपने जाकर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप वीडियो ओपन करेंगे नीचे ही डायरेक्ट नीचे लिंक होती है, तो आपने उस लिंक को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब पर आपने क्लिक करना है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब हो जाए, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को आपने ऑल कर देना है, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, आपको जो टिप्स मैंने देनी है वो टिप्स ये हैं कि आपने टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करना है। टाइम अब कैसे मैनेज करना है कि आपने 1 मिनट में कम अज़ कम 3 MCQ लाजमी करने हैं, और 15 मिनट में आप कोशिश करें कि आपके आधे MCQs हो जाएं। एक नज़र ऊपर मार लेनी है, एक बार देख लेना है कि आपके कितने MCQs हो चुके हैं। वीडियो लंबी हो गई है इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, और यही कहूँगा कि अपने टेस्ट पर ख़ास तौर बाकी आप लोगों की हेल्प करें। मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत हेल्प करनी है इशारों से, क्योंकि आप उनकी नज़रों में नहीं आए, थोड़ी बहुत हेल्प करें। लेकिन कैसे हेल्प करनी है, किस में हेल्प करनी है, एकेडमिक्स में हेल्प करनी है। वर्बल और नॉन वर्बल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दूसरों की हेल्प करें। आप ये 100 MCQs कर लें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको वर्बल इंटेलिजेंस में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप जो एकेडमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल के जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप वीडियोस में जाएं, और मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं एकेडमिक्स की और एक्सपीरियंस की, इंशाल्लाह भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर जाकर वो भी देखें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कल मैं 2 वीडियो अपलोड करूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।